अरसे के बाद जाके होम सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया को हराई यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना नाकदीन जिनको हर पॉजिटिविटी में से कोई नेगेटिविटी निकालनी होती है ना। मेरी तरफ से नहीं देख रहे तो नाकदीन, तो वो फिर नाकदीन कौन? देखो बातें खुल के होती हैं। अभी आएंगी ना, आप वेट करें, अभी वो खुद ही बातें खुलेंगी यहाँ पे, ऐसे खुलेंगी ना। हाँ वो खुद ही बोल देंगी। मुझे याद आ गया, लेकिन लेट मी कंप्लीट मास्टर जी। बड़ी बातें हुई मुक्कू जी, यार ऑस्ट्रेलिया की तो बी टीम थी यार, और आप इनको तो हरा ही देते हैं यार, इनको क्या, इनकी जीत हमारी मैटर ही नहीं करती। जबकि ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना, सीरीज जीतना इतने अरसे के बाद, किसी ने कोई खुशी नहीं दी। उनके होम ग्राउंड में भाई जीत के आए हैं। उन्हीं लोगों की टीम गई हुई है, उन्हीं लोगों की टीम जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम भी नहीं कहेंगे, उसमें उनके की प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे। अगर अब मुझे बातें समझ आ रही है। अगर आप अब उनकी शक्ल देखें ना, फिर आप उनसे पूछें कि जब हमने जीता था तब तो आपने बड़ी आवाजें उठाई थी, अब उनकी हार पे आप आवाजें नहीं उठा रही कि उनकी बी टीम से भी हार गए। जबकि आपके रोहित शर्मा खेल रहे हैं, आपकी विराट कोहली खेल रहे हैं, शुभमन गिल हैं जी, सारे आपके, श्रेयस अय्यर आपका फेवरेट प्लेयर है जी। अय्यर किधर गैयर बताएं, फंस गए आपके गेयर। इसके ऊपर मेरे ख्याल से मीरब से जबरदस्त बात कोई नहीं कर सकता। मीरब यार आई हैव अ जस्टिफिकेशन। पता नहीं वो बंदा मीरब का जानने वाला था ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक जस्टिफिकेशन है। अच्छा, जस्टिफिकेशन जी, मेरी ही बात कर रहे हैं। मैं जब हमने ये ओडीआई सीरीज की थी, जब हम विन हमने किया था, मैंने उस टाइम पे 2 लोगों से बात की थी इस बारे में। तौसीफ अहमद हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, बहुत अच्छी तरह बात की थी, और उन्होंने कुछ गलतियां भी बताई थी। उन्होंने कहा था ठीक है, अब हम लोग मतलब अगर जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ लूप होल्स मिस कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी वैसी भी हुई हैं, वो ठीक होनी चाहिए थी। आर यू लिसनिंग गजाल? या आई विल कम बैक टू यू। मेरे पास इसका भी जवाब है, लेकिन आई एम लेटिंग यू कंप्लीट। ठीक है। दूसरी मैंने बात की थी यूनुस खान, हमारे लेजेंड, 2009 की जो है हमारी जो विनिंग ट्रॉफी है उसके कप्तान। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए मैं, हाँ क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू करना था तो मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे इसके टॉपिक पे भी बात करूंगी जो हमने सीरीज विन की है। उन्होंने कहा हाँ मतलब अब हम लोगों ने विन कर ली है तो अब मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, अगर हारते तो मैं साथ देता। ठीक है, तो उनका एक अपना क्राइटेरिया डिफरेंट है। उन्होंने कहा अब हम जीत गए। मैंने कहा डू यू अग्री विद दिस पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर नॉट इन द टीम बिकॉज ऑफ बीजीटी, they were giving the priority to BGT, they were getting themselves prepared for that. He agreed, he said that yes I think so, yes you are very right about it। उन्होंने मेरे सवाल की तारीफ की, उन्होंने कहा कि आप ये सवाल मुझसे जरूर कीजिएगा। अब वो बाय चांस हमें वो टाइम नहीं मिल सका, हम इंटरव्यू नहीं कर पाए वो वाला, बट मैंने अपनी राय ऐसे नहीं बनाई थी वो वाली, लेजेंड से बात करके बनाई। मेरे सवाल के जवाब पे नहीं आई आप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जवाब पे नहीं आई आप। क्या आपने ये बात कहां से कहां खींच ली? हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। क्या एक सेकंड, क्या ऑस्ट्रेलिया की ये ए टीम है? नहीं, बी टीम उनकी खेल रही है। क्या इंडिया की ये ए टीम है? ए टीम है। तो क्या ये हारे या नहीं हारे? हारे हैं। अब बोलो ना फिर। हारे हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ इंडियंस फैंस को हम बताएंगे विराट कोहली डक्स पे जो आउट हुए हैं, डक्स पे जो है वो विराट कोहली को जरूरत ही नहीं है भाई कुछ भी करने की। नहीं मैं सिंगुलर एक होता है। मेरा दिल, मेरा दिल चाह रहा है कि विराट कोहली, उसको साइम के डक्स याद आ गए थे। मेरा दिल चाह रहा है कि हम बताएं विराट कोहली के बारे में कि वो कितनी डक्स पे आउट हुए हैं। एक तो विराट कोहली 17 डक्स, रोहित शर्मा 33 डक्स। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बात सुने प्लीज। लेकिन वो बिफोर यू इवन से एनीथिंग मीरब ज़िशान, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग, ये मुकद्दस ने, मुक्कू जी ने ये बात, एमएस धोनी, एक मिनट, एमएस धोनी 10 डक्स इन 1 डे इंटरनेशनल। ओह मुक्कू जी, आपको पता है कि भारत के लिए, पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं भाई, ऐसे कैसे? देखिए इंडिया की बात हुई है तो पाकिस्तान के बारे में भी होगी, एक बार ही बोलते हैं। इंडिया के बारे में बात हुई है, मोहम्मद रिजवान 94 मैचेस और 5 डक्स, सिर्फ 5। गजाल अहमद और बाबर आजम, रिजवान की बात हुई है तो बाबर आजम भी बात करेंगे। मेरा बाबर आजम 131 ओडीआई इनिंग्स, कितनी डक्स पे आउट हो गए बताओ? 10। मेरा बाबर आजम है। गजाल आप बताओ? 5 नहीं 10 तो हैं लाजमी। 14। गजाल कम है जी। 7। वक्त बुरा है लेकिन बाबर बुरा नहीं है, उस हिसाब से बताओ। 6। एक और रिचा जो 5 ओनली 5 डक्स इन 131 ओडीआई इनिंग्स यार।
इसका मतलब है मोर डक्स मोर सक्सेस। और रोहित शर्मा 33। अब बतखों में प्रोटीन है ना। 33 डक्स जी। मोर डक्स मोर सक्सेस, कीप इट अप, दैट्स व्हाई दे प्ले सेल्फलेसली फॉर देयर टीम। ये तो फिर बाबर के बारे में भी होना चाहिए। नहीं, इस पे मैं स्टार्ट आपके साथ बाबर के कम है ना, इसलिए तो कमबैक नहीं हो रहा। लेट मी शेयर। अब क्या शेयर करने लगे भाई? आपको पता है? आप बताएं। फोटो गुम गई लेकिन चले मुझे याद है। भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल्स में जो सबसे ज्यादा डक्स हैं उस सारी लिस्ट में टेल एंडर्स हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे आपको एक नाम नजर आएगा। विराट कोहली। विराट कोहली का। रोहित शर्मा वो जरा नीचे हैं, पहले सारे टेल एंडर्स हैं। और ये विराट कोहली के जो ज्यादा डक जो है मुझे लगता है ये आपको ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह, ये जहीर खान, बॉलर्स टेल एंडर्स नजर आएंगे आपको। हाँ। फिर आपको एक नाम नजर आएगा विराट कोहली का। लेकिन बात ये है कि विराट के 17 हैं, रोहित के 33 हैं, तो रोहित को ऊपर होना चाहिए। विराट के 33 नहीं है? नहीं, विराट के 17 है। मे बी फिर अच्छा रोहित या विराट। अगर रोहित शर्मा के डक है ना ज्यादा, उसकी एक रीजन है, रोहित शर्मा खेलता है बिल्कुल ही वो हिट करता है, वो कभी भी नहीं देखता कि उसको अपनी सेंचुरी बनानी है नहीं बनानी है। वो तो आजकल बाबर भी अग्रेसिव खेल रहा है। हाँ बाबर आज चौके मारे लगी हैं, बाबर ने चौके मारे हैं। मेरे दिल पे एग्रेशन दिखा रहा है। फाइनली वो 42 रन से भी एग्रेसिव खेला है, और 16 पे अगर खेला तो उसके ऊपर भी एग्रेसिव खेला है। आज मारियन शॉटिंग, ही वाज लुकिंग गुड यार, ही वाज लुकिंग इन अ गुड टच, आई मस्ट से। वो अलग बात है, 16 बनाए हैं, कोई बात ये वाली बातें नहीं करते। अच्छा मुकद्दस, जो रोहित शर्मा वाली बात है ना, वो आपको पता है कि वो वाहिद कैप्टन है, कि वाहिद नहीं है, दूसरा कैप्टन है जो मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन टी20 की हिस्ट्री में मे बी 96 रन पे आउट हुआ है, और पहला जो है वो क्रिस गेल है जो 98 पे हुआ था। तो या शायद मेरे ख्याल से कि उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था कि 98 रन पर वो एज अ कैप्टन जो है उन्होंने मोस्ट रन इनिंग्स जो है वो उन्होंने खेली थी। तो ऐसा प्लेयर जो 98 मार चुका हो, वो तो इतना लालची हो जाता है इस चीज़ को लेके कि भाई मुझे 100 करना है अपना। और वो ऐसा बंदा है रोहित शर्मा कि उसको परवाह नहीं होती है कि यार उसके 99 रन भी हो गए ना तो वो मारेगा, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी गेम खेले। इसकी वजह से उसको जो है ना, वो जब शुरू में भी गजाल, एक सवाल है मेरा के साथ, अगर तुम्हें जवाब पता है तुम चुप रहना। ऐसा कौन सा कैप्टन है जिसने कभी सेंचुरी ही नहीं बनाई ओडीआई में, और पाकिस्तानी कैप्टन की बात कर रहे हैं, और वो बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर भी रहा है? इमरान खान की बहुत ज्यादा सेंचुरीज है। अच्छा क्या हो गया मेरा? आप बताओ। सक्सेसफुल तो वही है यार टी20 में। नहीं ओडीआई और टेस्ट। टी20 में तो हफीज की नहीं है, एक दफा 99 पे आउट हुए थे गजाल लोग तुम्हें मारने आ जाएंगे। ओडीआई के अंदर तुम्हारे स्टैट्स किधर हैं, रिसर्च किधर है गजाल अहमद? मेरे स्टैट्स मैं बताता हूं अभी। अच्छा एक हिंट देती हूं। नहीं एक हिंट। कैप्टन, हां, वो टेस्ट के सबसे ज्यादा कामयाब कप्तान थे। मोहम्मद यूसुफ। कैप्टन, एज अ कैप्टन सेंचुरी की बात कर रहे हैं, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर भी नहीं बनाई, लेकिन चले एज अ कैप्टन की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा उनकी जिंदगी में सेंचुरी ही कोई नहीं है, तो कामयाब किस बात के? उनके ओडीआई में हाईएस्ट रन 96 नॉट आउट। हफीज का तो 99 टी20s में है नॉट आउट। शोएब मलिक ने भी 100 मारे हुए हैं यार। ये बहुत मैं वैसे एक और हिंट देती हूँ, बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। हाँ मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये बहुत, ये तो हल्का सा ये मतलब हल्का सा नहीं ये नहीं, कुछ और ये तो मतलब मैं बहुत आसान कर दूंगी। रुक जाओ। वो टी20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। यूनुस खान नहीं, यूनुस की डबल ट्रिपल सेंचुरीज है यार। अच्छा वो तो मिसबा की भी हैं। मिसबा की ओडीआई में कोई सेंचुरी नहीं है गजाल। मिसबाह उल हक की ओडीआई में कोई सेंचुरी नहीं है। जी हाँ, ये उनकी बात हो रही है। चेक करो गजाल। How is that possible? आज मैंने इतने बड़े राज से पर्दाफाश किया तुम लोगों के लिए। राज तो नहीं है लेकिन इन लोगों के लिए। Oh my God! मिसबाह उल हक does not have a single century। पहले मैं टुक बताने लगी थी, मेरे को बहुत ज्यादा ये तो पता चल जाएगा आपको आसानी के साथ।